ओम नमस्ते ईश सुरासुरमनुसिन्धवन्दितं धोदगादिकं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणे अणानदंस चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे कृते किच्चा अरिहन्तां सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 86 पृष्ठ 152। जण सत्था दो अट्ठे पच्चखादी बुझदो नियमा कि यदि मोहो वचयो तम सत्यम समधीदवम। जिन सत्थादो जिन शास्त्रों से अट्ठे अर्थ को पच्चखादीहिम प्रत्यक्ष की प्रमुखता से अन्य क्षयोपशमिक ज्ञानों से बुझदो बूझते हुए नियम से मोहो वचयो मोह का उपचय ही यदि क्षीण होता है तम्मा सत्थम समधिदव्वम, इसलिए शास्त्र का सम्यक रीति से अभ्यास अध्यवसाय करना चाहिए। शब्दार्थ हो गया, कोई तकलीफ नहीं। कल एक प्रश्न किया था, आज दूसरा एक प्रश्न कर रहा हूं। हमारे यहाँ मोक्ष मार्ग की संपूर्ण साधना में देव शास्त्र गुरु का बड़ा महत्व है, लेकिन मोह के क्षय करने के लिए, खासतौर पर चारित्र संबंधी मोह के क्षय करने के लिए यहाँ अकेले शास्त्र को ही लिए, ना देव को लिए ना गुरु। बात समझ में आई? ये किसी व्यक्तिवादी बात नहीं है, भले ही कुंद कुंद पर घटित होती वो बात अलग है, लेकिन ये व्यक्तिवादी बात नहीं है, ये सिद्धांत भगवान की वाणी में आया सिद्धांत, चारित्र मोह को क्षय करके कैवल्य की साधना का सिद्धांत है। तो हमें जरा इसे गंभीरता से समझना पड़ेगा कि कहीं ये सीमित विवक्षा तो नहीं है। प्रवचन सार विवक्षा का ग्रंथ नहीं, विवक्षा न्याय में होती है। वस्तु स्वरूप विवक्षा क्या करेगी? वो जैसा है वैसा है, तुम्हें पसंद आए तो, ना आए तो, समझ आए तो, ना आए तो, इसके लिए वस्तु स्वरूप जिम्मेवार थोड़ी है, न वो इसकी परवाह करता। यदि ये विवक्षा होती फिर तो न होता, लेकिन वो तो है नहीं। इसका मतलब ये विवक्षा विशेष नहीं है, बल्कि ये वस्तु स्वरूप। पॉइंट ख्याल में पड़ा? और यदि ये वस्तु स्वरूप है तो ऐसी स्थिति में हमें ये निर्णय करना पड़ेगा कि जब हम छपक श्रेणी आरोहण तक के लिए केवली के पादमूल को एक कारण कहा, ठीक है ना, उस समय शास्त्र को नहीं कहा। प्रश्न समझ में आ रहा है मुकेश जी भाई साहब? क्या प्रश्न कहाँ से कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? भाई ये तो सिद्धांत हो गया। सिद्धांत माने जो सर्वदेश कालावच्छिन्न हो, जिसको कहीं क्षेत्र में काल में कहीं कोई अंतर ना पड़ता, ठीक है ना। तो यदि ये सिद्धांत है तो फिर उस कथन का क्या होगा कि जब कहा जाता है कि छपक श्रेणी आरोहण में केवली का पादमूल भी एक कारण है, वहां शास्त्र का नाम नहीं लिया। यहाँ अकेला नियम में शास्त्र को बता रहे, केवली को नहीं बता रहे।
बात समझ में आई? देखो, चौथे काल में भी एक तो हर समय केवली नहीं होता, हर समय केवलियों का सानिध्य नहीं, तीर्थंकरों का नहीं होता, सामान्य केवलियों का भी हर समय नहीं होता, ठीक है ना। तो उस समय जो केवली बनते होंगे जब दूसरे केवली नहीं थे, और जिन्होंने केवली की साधना की तो उनने काहे से की? ये उत्तर नहीं। माने केवली के पादमूल के बिना भी वो कारण है, लेकिन नियम नहीं है कि उसके बिना हो गई नहीं, ऐसा नहीं। उसमें पूर्व कारण भी काम कर जाता है, समझिए ना। जैसे हमने पहले कहीं सुना था, सानिध्य लिया था, उसका चाहे जाति स्मरण जो भी कहो, वो भी काम कर जाता है, ठीक है ना। उसके संस्कार जागृत हो, जाति स्मरण बड़ी स्थूल चीज है, वो स्मृति पर आधारित है। संस्कार आत्मा के अपने होते हैं, तो संस्कार जागृत हो तो उससे भी हो जाएगा, उसे भी केवली के पदमूल जैसा ही। लेकिन साक्षात वो उस समय क्या कर रहा हो? साक्षात वो उस श्रुत के माध्यम से अपने अर्थ का अभ्यास कर, इसलिए ये नियम घटित हो जाएगा, ठीक है ना। चूंकि कैवल्य की जो असल साधना है वो स्वयं मुनिराज करते, इसलिए गुरु को उसमें जोड़ना कोई प्रासंगिक नहीं था। जो स्वयं गुरु हो उन्हें अन्य गुरु पर आश्रित किया जाए, इसका कोई औचित्य नहीं था। अब रह गए थे दो ही, देव और शास्त्र। देव को कारण कहा था, और उनका कारणपना संस्कार के रूप में तो मान लिया, साक्षात के रूप में नहीं। साक्षात उस समय अपनी प्रणति जो पुरुषार्थ बढ़ेगा उसमें कारणपना किसका, नियम किसका, कि उसमें जिन सत्थादो अर्थम, जिन शास्त्रों से अर्थ को जान, ठीक है। तो ये तो एक प्रश्न कल किसी ने किया था मेरे से फोन पे, तो मैंने उसका उत्तर अभी दे दिया है। इसमें भ्रम करने की जरूरत नहीं, वो ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत है। अब जो अपनी गाथा चल रही थी, इसमें पुनः स्पष्टीकरण कर रहा हूं कि यदि मोहो वचयो, आचार्य ने मोह समूहो कह देते, दंसण मोहो कह देते, समझ गए ना। लेकिन उपचय शब्द माने प्रवचन सार में एक चीज मैं देख रहा हूं कि कुंदकुंद आचार्य देव जो शब्द सामान्यतः कहीं जिनवाणी में प्रयोग नहीं मिलते, अपनी बात को बिल्कुल पर्टिकुलर अर्थ पकड़ाने के लिए वो शब्द उठा के लाते, चुन के लाते। यहाँ उपचय शब्द है, चय शब्द नहीं है। इस बात को मैं 2 बार बता चुका हूं, फिर भी कल इसका प्रश्न था, किसी ने लिख के पूछा तो मैं उत्तर दे रहा, समझ रहे। चय नहीं है, असल में मोह का जो समूह जो बहुत सारा इकट्ठा होता है, वो तो जो दुनिया को भी दिखता है, वो तो दर्शन मोह है। उसका कारणपना भी बाहर में दिखेगा। चारित्र मोह में मैं अपना जागृत रहूं, मैं सोऊं नहीं, इसको कोई मोह कहेगा? लेकिन जिसे आप जागृत अवस्था कहते हो, शब्द ध्यान देना, जिसे आप जागृत अवस्था कहते हो वो है क्या? क्या वह स्वरूप में जागरण है? पॉइंट समझ में आया कि नहीं? वह स्वरूप में जागरण तो है नहीं, आत्मानुभव तो है नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल जागृत रहना, प्रमाद नहीं करना। भाई, इस जागने का आकर्षण और आग्रह ये भी मोह ही है, जो किसी को समझ में नहीं आता। दर्शन मोह का मोहपना सबको समझ में आता, इसलिए आचार्य ने यह उपचय शब्द प्रयोग किया। कैसे बताएं? बात बतानी तो है ना, बताएं कैसे? उनके पास शब्द के अलावा और कोई तर्कस में तीर नहीं था, कोई उपाय नहीं था कि जिससे वो बता देते।
समझ गया ना। इसलिए उन्होंने शब्दों में ही फेर बदल करके बात को बताना चाहा। अब आपको पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं आए भाई आपका भाग्य, आप जानो। अब कुंद कुंद थोड़ी हर काल में बैठे रहेंगे, उनकी तो सभा जब होना थी हो गई कुंदाद्री में, समझ गया। तो वो जो हो गया वो हो गया। अब कुंद कुंद नहीं है तो हमारे बीच में इन शब्दों से ही है। उनके शब्दों का जो संकेत है वो हम सही पकड़ लें तो बहुत अच्छा, और नहीं पकड़ पाए तो हमारा दुर्भाग्य हो क्या। इसमें कुंद कुंद को दोषी नहीं बनाया जा सकता, ख्याल में। और एक चीज अच्छी तरह समझ लेना, जिनको जो भ्रम है, चाहे इसमें पुण्य की चर्चा है चाहे किसी की चर्चा है, वो कोई भी चर्चा नहीं है। असल में पहले अधिकार में मात्र कैवल्य की चर्चा है, उसके विभिन्न प्रारूप। भाई पहले तो सीधा कैवल्य का स्वरूप, फिर कैवल्य प्राप्ति को उपाय, फिर वो नहीं हो पाए तो क्या करना। ये जो चर्चाएं हैं ये अल्टीमेटली कैवल्य की ही है। इसमें गृहस्थों की कोई चर्चा है ही नहीं, क्योंकि गृहस्थ सीधे कैवल्य का उपाय नहीं कर सकते। जो अभी असंग व्रत को धारण नहीं कर सकते वो कैवल्य का उपाय कैसे करें। जिनसे तुम जुड़े हुए थे उनसे छूट नहीं सकते, जो बाहर में अकेले नहीं हो सकते, रह सकते, वो अंतरंग में एकत्व की साधना कैसे करें, समझ गए। इसलिए जिसका बाहर में संग नहीं छूटा वह कभी कैवल्य की साधना कर नहीं सकता। नहीं तो अग्गो ही मुख मग्गो कहने की जरूरत नहीं थी, दिगंबर तो अपनाने की जरूरत नहीं थी। फिर तो जो श्वेतांबर कहते भाई साहब साधना से काम होना, दीक्षा लेने की क्या जरूरत है, वस्त्र त्यागने की क्या जरूरत है, परिग्रह त्यागने की क्या जरूरत है, हाथी में बैठे बैठे हो जाएगा, झाड़ू लगाते लगाते हो जाएगा, क्या है ऐसा। मरु देवी को निगोद से सीधा निकल करके और उसी भाव से मोक्ष दिखाया। अरे तीर्थंकर की माता बिना पुण्य के हो सकती है क्या कोई? एक कॉमन सेंस की बात। रूपल बहन, जब मैं 2002 में अमेरिका गया था ना, तो वहां कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर पद्मनाभ जैनी थे, जैन चेयर, मिलने गए। ठीक है, अपने साधर्मी वात्सल्य तो रहनी चाहिए। वो दिल्ली है, यहाँ आते तो मेरे से मिलते थे जरूर। हम मिलने गए, उनके डिपार्टमेंट में गए, बाकायदा बैठे, तो उन्होंने अपना एक लेख दिखाया, देखो मेरी नई रिसर्च। हमारे यहाँ वो क्या अपने भजन का बताती, नित्य निगोद माही ते कड़कर नर पाए पर जाए पाए सुखदानी समकित लाई केवल, वो सारी चीजें बताती। कहती ये चीज सही है, देखो श्वेतांबर आगमों में लिखा है कि मरु देवी जो थी तीर्थंकर आदिनाथ की माता, वो निगोद से निकल के आई थी, और निगोद से निकल के आके सीधी, बीच की कोई पर्याय नहीं, सीधी मनुष्य पर्याय ली, और मनुष्य पर्याय लेके मोक्ष भी चली। आपको नहीं आता समझ में, यदि अकेली इसकी बात करो, ये इसको से नियम यदि ये है तो सब उस तत्व का अर्थ का अभ्यास करे तो क्यों नहीं जा सकता। इसमें कहां लिखा कि उसे पुरुष होना चाहिए कि स्त्री होना चाहिए? बताओ, कहां से आना चाहिए, कहां से नहीं आना चाहिए, कहां लिखा है इसमें? देखो, जब आप किसी का गला पकड़ना चाहो तो बहुत कुछ पकड़ सकते हो, बहुत गुंजाइश। उन्होंने यही सब बातें, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग आए जैन दर्शन में, उसमें कहां लिखा कि ये चीज स्त्री पर्याय में नहीं होती। मैंने उनसे एक चीज पूछी थी, हमने कहा 63 साल का महापुरुष, उनके यहाँ 54 है, हमारे यहाँ 63। उनके यहाँ ग्रंथ लिखा गया 54 महापुरुष चर्यम। 54 माने 54, 54, 54 संख्या है, बदलती रही ना। आप 63 साल का महापुरुष मानते हो, उनके 54 साल का महापुरुष।
तो हमने कहा आपके 54 से, लेकिन ये 54 में भी जो कोई होंगे और ऐसे महापुरुषों की मां आदि बनने का सौभाग्य, ये मतलब काकताली न्याय माने बाई चांस हो जाता है या उसके लिए भी कुछ चाहिए पड़ता है? और चाहिए पड़ता है तो निगोद पर्याय में ऐसा पुण्य करना संभव है कि तीर्थंकर की मां बने? तो हमने कहा आपने जो रिसर्च की ना जैन सिद्धांत से मेल नहीं करती। वहीं उनके डिपार्टमेंट वहीं बैठ के बताया है। वो आर्टिकल आज भी मेरे पास होगा, कहीं रखा होगा, फाइल में उन्होंने दिया। समझे? तो अकेले तर्क से सब कुछ नहीं होता। छोटे मोटे कहीं कुछ एविडेंस लिखे मिल जाए, भाई अलग अलग जगह अलग अलग विवक्षाएं हैं। यहां की विवक्षा क्या कि जो वस्तु स्वरूप है वही मेरी विवक्षा। कुंद कुंद तो यहां एक है, जो केवली के ज्ञान में झलका वही मेरी विवक्षा है, इसमें मेरी कोई विवक्षा नहीं। समझे? तो हमें थोड़ा सा तो इस पर विचार करना पड़ेगा कि ये जो उपचय है, ये उपचय क्या है? चय नहीं है, ढेर नहीं है, समूह नहीं है, बल्कि ये तो ऐसा है कि जो तुम्हें मोह जैसा लगता ही नहीं। सही बात है। सबसे बड़ी समस्या, कोई निष्प्रमाद होके 28 मूल गुणों का पूरी सावधानी से पालन करे, इसमें तुम्हें कहाँ मोह लगेगा भाई? किसको समझ में आएगा कि मोह है? अभी किसी से कहो तो सब आपको बावड़ा करे। समझ में आया? किसी भी डॉक्टर से सर्टिफिकेट लिखवा देंगे कि इसकी खिसकी हुई है। आजकल लोग वैसे ही जब उन्हें बात समझ में नहीं आती तो लिखने लगते हैं, कहते भाई अपना किसी मनोचिकित्सक से इलाज कराओ। समझ में उन्हें नहीं आता। कषाय से दी गई है चारित्र मोह। कषाय जो है वो असल में चारित्र मोह नहीं है, वो चारित्र की विपरीत परिणति है, स्वाभाविक की जगह वैभाविक परिणति है। उसमें मोहपना क्या? जो उस भाव में, काम क्रोध आदि किसी भी भाव में जो तन्मयता है, भाव होना एक चीज और भाव में तन्मयता होना दूसरी चीज। जैसे दूसरा कोई वही गुस्सा करे तो आपको पता ऐसा नहीं, लेकिन जब आप करते बात ही उसने ऐसी की थी। हम अपनी बात को सही कहते हैं। समझ गए ना? ये मोहपना, गुस्सा होना वो तो मात्र कषाय है, वो तो चारित्र की वैभाविक परिणति। उसको तो सब बुरा मानते हैं। समझ गया ना? उसमें जो मोहपना, ऐसे ही अप्रशस्त रूप जो चारित्र की परिणति है उसमें मोहपना तो आपको बुरा लगो, चूंकि बुरी लगती है, दुनिया बुरी कहती है तो आप मोहपना पहचान लेते। लेकिन जो प्रशस्ततम, मुनि धर्म को मैं प्रशस्ततम मानता हूं, सामान्य प्रशस्त नहीं मानता, पूजा पाठ जैसी चीजें नहीं मानता, शास्त्र पढ़ने लिखने जैसी चीजें नहीं मानता। जो मुनि धर्म की साधना है, व्यवहार साधना, वो भी प्रशस्ततम है पुण्य की दृष्टि से। भाई इससे उत्कृष्ट क्या आचरण करेंगे? आप जितनी भी उत्कृष्ट पूर्ण प्रकृतियों के बंधु को पढ़ लो, उनके कारणों को पढ़ लो, 16 कारण भावनाएं पढ़ लो, उनके जीवन में वो सहजता है। ये नहीं करेंगे तो क्या करें? समझ रहे ना? इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो प्रशस्ततम है, लेकिन उस प्रशस्ततम में जो आपकी अतिरिक्त सावधानी है, देखो आपको छोटी सी, किसी का बच्चा है, आप क्या है, आप बाकायदा उसको लाड़ दुलार भी करते हो, सब दिखाते हो, टॉफी देना, ये करना, सब करते हो, कोई कमेंट नहीं। लेकिन यदि उसको लगातार 2-3 उल्टियां हो, आंखें ऐसी करने लगी, तो क्या करें? अरे भाई स्कूल लेके जाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, लापरवाही मत करो। और आपका अपना होता तो उपदेश देते कि आचरण करते। सीधे बात है। ये आपको मोह दिखाना था, वो मात्र चारित्र था, वैभाविक परिणति तो थी,
लेकिन उसमें मोहपना नहीं। और बात जो आप कह रहे वही कर रहे, लेकिन उसमें प्रति समय जो चिंता है, सावधानी है, व्यग्रता है, वो मोह की निशानी, और वो दर्शन मोह नहीं। समझ गया? लेकिन मुनिराज के जीवन में जिसे मोह कहते हैं तो इतना इतना पवित्र सा होता है। प्रशस्त तम मैंने कह दिया, पवित्र शब्द में थोड़ा भ्रम होता है, वैसे पुण्य शब्द का अर्थ ही पवित्र होता है। आप नहीं जानते हो तो फॉर एवर जान लेना। पुण्य शब्द का मूल शब्द का अर्थ ही पवित्र है। पुनाति इति पुण्यम, पुनाति इसका मतलब पवित्र करता है। भाई जिनकी सोच आत्मा तक है ही नहीं, बाहरी क्रिया तक है, तो बाहरी क्रिया की पवित्रता है, आप क्या करते? सच बताना, जब कोई बड़े आदमी को आपके यहाँ आना हो तो सारा सुधार काय में करते? घर में, फर्नीचर में, खान पान में, कटलरी में, और कहाँ करते हो? इसके अलावा अंतरंग में जरूरत हो गई तेल लेने में, जो कह दूं तो अभी बुरा लग जाए, कंटाला लगता है, कहाँ से का चले आते। इनके कारण 3 दिन से चैन नहीं है, नाक में दम मची हुई है। आप समझ गए कि नहीं समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? मैं ज्यादा खोलना नहीं चाहता, समझ गए? तो जितना आप सुधार करते हो तो बाहर में करते। एक जैन दर्शन है जो आपके परिणामों का ऑपरेशन करके उसको निकाल के दिखाता है कि ये विकार है, इसको हटाओ। यहां ये भी नहीं चलेगा। समझ गए कि नहीं? ये भी नहीं चलेगा। दृष्टांत रूप में कह रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं कह रहा हूं। किसी को ब्रेन ट्यूमर हो, अब किसी की आंत में हो गया, उतनी आंत काट के फेंक दो, वापस जोड़ दो, आसान है कि नहीं? पैर में हो गया, अंगूठे में, अंगूठा काट के फेंक दो। समझ रहे? चल रही थी अपनी, वो ध्यान में आया वापस। कहाँ थे अपन? जो चारित्र मोह की चर्चा अपन कर रहे थे, ये उपचयों के लिए उपचय है, वो चय नहीं है। मतलब जो मुनि धर्म में चारित्र संबंधी जो मोह होता है वह इतना प्यूरिफाइड, इतना पवित्र दिखता है कि उसमें मोहपना कहीं दिखता ही नहीं। एक एक जीव की रक्षा का भाव। सच बताऊं, जिस समय जिनामना में मुनि धर्म पुस्तक लिखी थी, उस समय कई बार पढ़ पढ़ के ऐसा भाव विभोर, जो मैटर इकट्ठा करता था ना, बड़ा भाव विभोर। पवन जी मैं क्या करता था, उस विषय को पूरे सब जगह से पढ़ूंगा, उसके उदाहरण टाइप कर लूंगा क्रम से, अब फिर उन उदाहरणों का विचार करके फिर अपने ओर से लिखता था। तो कई बार रात को 2-2 बजे तक लिखना, जब तक वो किस्त पूरी नहीं हो जाए, ये सोता नहीं था। किसी दिन कारणवश सो भी गया तो वो 11 बजे उठ के 2-3 बजे तक लिख रहा हूँ। मतलब इतनी उसमें तन्मयता थी। वही मैं बता रहा हूं कि जिनके आचरण को पढ़ पढ़ के, वो सब अधिकांश व्यवहार चरित्र ही, उसमें निश्चय की बात नहीं है, वो उसको पढ़ पढ़ के आप भाव विभोर हो जाओ, बहुत बहुमान जगह ऐसा था, ये बताना चाहते, ठीक है ना? तो अब उसमें एक प्रकरण आता है कि मुनिराज विहार कर रहे हैं। अब आपने ईरिया समिति यही देखी होगी कि जीवों की रक्षा करना, देख के चलना, 3.5 हाथ जमीन देख के चलना। अभी ईरिया समिति में ये आपको पता नहीं होगा कि यदि मिट्टी का कलर बदलना शुरू हो तो वहीं खड़े होके पहले अपने शरीर को पूरा पिच्छी से झाड़ना। क्यों? कोई भी सूक्ष्म जीव, वो तो हवा मिट्टी से चिपके ही जाते, तो वो जो उनके आश्रित हैं, वो अब जमीन के बदल रही, वहां की परिस्थितियां बदल रही, टेम्परेचर बदल रहा, वहां की जीवनी शक्ति बदल रही है, वो उसमें जी पाएंगे कि नहीं? इसलिए वो सारे निकालो
तब आगे जाना। हम तो कभी सोचते ही नहीं, हम तो इस देश से उस देश पहुंच जाते तो नहीं सोचते, और वहां 4-6 किलोमीटर चले और परिस्थितियां बदली तो पहले शुद्धि। अब बताओ, इतने सावधान, इतनी करुणा मूर्ति जो है, उनको हम किस दृष्टि से ये मोही कहें? वो तो परम करुणावंत, समझ में आ रहा? यहां कह रहे वो उस करुणा में जो आपकी अति सावधानी है वो ही मोह है। नहीं तो वो इसमें अटकाए क्यों? अपने में जाओ बस, फिर तो सत से अप्रमत्त संयत हो जाए ना। इसमें अटकने के कारण विद्यमान है। आपके परिणामों में जितनी सावधानी इसमें है, उतनी व्यग्रता, उतना पुरुषार्थ, उतनी तेजी, उतनी धगस, क्या कहें आपके लिए शब्द सही कहां से लाएं, वो उधर को उतनी नहीं है। वो गुणस्थान की भूमिका के अनुसार होता है, वो बात अलग है। जब तक उसकी ओर एफर्ट्स अलग से शुरू नहीं होते, तब तक सातिशय नहीं होता, तब तक स्वस्थान अलग। समझ गए ना? इसलिए ये उपचय जो है ना, ये चारित्र संबंधी मोह का उपचय है। ये सामान्य मोह का, दर्शन मोह का उपचय नहीं है। ये कोई गृहित मिथ्यात्व तो नहीं है। समझे? इसको ये खीयदि, इसका उपशम का प्रयास नहीं। जब अर्थ बोध करोगे तो उपशम नहीं होगा, शब्द बोध करोगे तो उपशम होगा। रूपल बहन पकड़ में आ रही है बात? पच रही है क्या कह रहा हूं? शब्द बोध करोगे, शब्द की जिज्ञासा और गहराई लाओगे तो उपशम होगा। बहुत होगा तो क्षयोपशम होगा, क्षय नहीं होगा। लेकिन अर्थबोध में सीमित होके अपने में समाओगे तो क्षय होगा। पच्चखादीहीन स्वानुभव प्रत्यक्ष को अगुआ करके चलना। समझे कि नहीं? ये विषय मतलब एक एक शब्द की गहराई में नहीं जाओगे तो ये गाथा का अर्थ ही नहीं लगना। बड़े से बड़े 30 मार्क का अर्थ नहीं निकाल सकते। ऐसे ही विषय है, क्या करें, मजबूरी। अब मैंने आज के लिए जो निकाल के रखा है वो जरा और भी अलग है। अब आपको कितना दिख रहा है कितना नहीं, ये तो आप ही जानो। मैं जितना एडजस्ट कर सकता था कर दिया। अब देखो, इसमें एक शब्द है समाधिदव्वम। इसमें 3 हिस्से हैं, सम, अधि और दव्वम। ठीक है? सम माने अच्छी तरह से, अच्छी तरह से माने शब्द से, क्रिया से, प्रत्यय से, काय से, नय से, के निक्षेप से। कहते ऐसा कुछ नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। सम माने पहली बात है बोलना नहीं। यहां तो चूहे को हल्दी की गांठ मिली नहीं, कब से पंसारी डिपार्टमेंटल स्टोर का बोर्ड लग जाता। सच कहता हूं रूपलबेन, दुखी होता हूं। हो सकता है मेरी कमी हो, बाबूजी का परिणाम मेरे से विपरीत था। वो कहते थे अरे एक सामान्य आज विद्यार्थी भी आया तो ऐसे परम विद्वान हमारे बीच में आए, वो ऐसा खड़े होके बहुमान करते थे सभा में। खुद गद्दी पर नहीं बैठे, उसे बिठाएंगे जो भी पढ़ ही रहा है। युगल जी साहब, मैं मानता हूं कि अब मैं किसी से कंपटीशन नहीं करता, तो मैं यहाँ पर जो विषय है जिन्हें आपको आता नहीं, पता नहीं, और बोलना चालू। समझ गया? अरे उस गद्दी पे बैठ के बोलने के पहले कुछ तो जिम्मेवारी रखो, थोड़ा तो सीखो, थोड़ा तो अभ्यास करो। समझ गया? आजकल तो किसी को गाना आता है तो उसी पे चालू हो जाता है। ये सब क्वालिटियां नहीं है। यहां तो विषय ही फिर मोह के, चारित्र मोह के क्षय का है, तो ये लेवल तो एकदम अलग हो गया। तो इसके लिए बोलना, ये अच्छी जानने की
ये आपकी क्वालिटी नहीं। दूसरा, पूछना नहीं। यहां तो भाई साहब आज हमने स्वाध्याय किया, फला गाथा पढ़ी, वहाँ विजय जी वगैरह कई बार पूछते रहते हैं, भाई साहब इसमें ये चीज क्लियर नहीं हुई, जरा ये समझिए। मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं किसी का वो नहीं इग्नोर नहीं करता, जहां तक बनता है बताता हूँ। पर जहां लगता है कि मैं बोल के ही स्पष्ट कर सकता हूँ, लिख लिख के नहीं, तो मैं नहीं भी बताता, फिर मैं उस विषय को चर्चा में लेता हूँ। समझ गए? तो पूछना भी नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मैव गुरु आत्मनः, जिन वाणी साथ में है उसके बाद आप अपने गुरु स्वयं हैं, वहां पर कोई दूसरा गुरु नहीं मिलना। पूछोगे किससे? कोई सीनियर नहीं है आपसे। समझे? तीसरा, रटना नहीं कि हम याद कर लें। उन्हें द्वादशांग प्रकट होते हैं, वो द्वादशांग को रटते नहीं। लोकांतिक देव माने कई बार तो मन करता है कि एक आध लंबा चौड़ा प्रोग्राम पूरा सेशन शिविर जैसा के लिए लोकांतिक देव पर रखा जाए, पता तो चले कि लोकांतिक देव होते क्या। समझे? होता है भाव तो होता है, अपने आप को व्यक्त कर देता हूं। बहुत विषयों पे भाव है, हर चीज को नहीं उतना खोल पाता, लेकिन है तो सही ना। रटना नहीं, अपनी प्रणति को इतना सावधान बनाओ कि उसे रिमेंबर कराने के लिए गांठ बांधने की जरूरत नहीं पड़े। पहले कपड़ा खुले पहन बिना सिले पहनते थे, तो जेंट्स या लेडीज ऊपर का जो कपड़ा होता था ओढ़नी का, उसके कोने में गांठ बांध लेते थे। फिर हाथ गया, अरे ये गांठ क्यों बांधी थी? फिर अरे इसलिए बांधी थी। तो वो गांठ असल में कोई नगद नारायण की नहीं होती थी, वो गांठ होती थी फॉर रिमेंबर, आपको याद दिलाने के लिए। कहते जब वो विषय हमेशा ही आपके उपयोग में जागृत है, तो रटने की जरूरत क्या है? समझ गए? उसके बाद सुनना नहीं। कोई बता रहा हम सुन लें, देखो ये बहुत सोच समझ के लिखा है। क्यों? वो जीवन में एक प्रसंग में जाते हैं, वो केवली के वो तीर्थंकर के दीक्षा कर लेते। अब वहां पर यही सुनाते हैं, वो नहीं सुनाते। रहस्य समझ में आए? वो तो वैराग्य का भाव होते ही आजीवन मौन व्रत। समझ गए? तो उनके तो सुनाने का प्रश्न ही नहीं, और किसी की सुने नहीं है। इसलिए यही उस समय बहुमान कर लेते हैं वैराग्य का, अदरवाइज वो कुछ सुनाते भी नहीं, ना सुनते हैं ना सुनाते हैं। ये पांचों काम नहीं करना, तब तो मानना सम माने, इसलिए सम उपसर्ग का प्रयोग किया जाए। यदि इन आप द्वादशांग का पाठ कर रहे, पढ़ रहे, कुछ भी कर रहे, और उसमें आप ये क्रियाएं करते हो, तो इसका मतलब सम का उल्लंघन कर रहे हैं। समझे? दूसरे नंबर पे अधि माने अंदर, इनसाइड। समझ गए? इनसाइड नॉट आउटसाइड। तो अपने में ही प्रयोग करना, पर में प्रयोग मत करना। सच बताओ, जब द्वादशांग के पाठी बनोगे तो कर्म सिद्धांत आपके ज्ञान में आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अपना उपयोग उसमें नहीं होगा। जानने में आना जुदी चीज और जानना जुदी चीज। जो अपने प्रयोजनभूत चीजें हैं, उनके अलावा किसी में उपयोग लगाना ही नहीं। बच्चे जाते हैं ना किसी के यहाँ, उन आंटी के यहाँ नहीं जाते। 3 बार जा चुका आपके कहे, आज तक उनने टॉफी दी, आइसक्रीम खिलाई, कुछ भी नहीं किया। खाना तो खिलाया था इतनी बढ़िया, अरे खाना वाना वो तो आप बड़ों की चीज, आप अंतर समझ रहे। आपके अंतरंग जो संस्कार हैं, अंतरंग रुचि की पूर्ति जिसमें हो रही है,
वो हो सो तो कुछ हुआ, और वो नहीं हो तो कुछ नहीं, सब बेकार। हमें ना खिलौना दिया, न टीवी पे कार्टून देखने दिए, न चॉकलेट दी, आइसक्रीम दी, वो आंटी बेकार, उनके यहाँ नहीं जा। एक छोटे बच्चे का भी अपना क्राइटेरिया होता, उसकी भी अपनी पसंद है कि ये है तो ठीक और ये नहीं है तो कुछ भी बना रहा है। उनके यहाँ सोने का महल बना रहे, बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं। आपको फर्क पड़ता होगा यूं यूं देख के, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसके तो 2-4 क्राइटेरिया फिक्स है, जो मुझे पसंद है वो है या नहीं, वो करने देते या नहीं। तो द्वादशांग में क्या नहीं है? सब कुछ है, लेकिन जो अपने लिए प्रयोजनभूत है, जिसको आप अप्लाई अपने में कर सकते हो। 14वें गुण स्थान का वर्णन जान के 14वें गुण स्थान कोई कर सकता है? नहीं। भाई केवली क्या नहीं जानते? श्रुत केवली से तो केवली ज्यादा ही जानते हैं ना। अब वो अनंत अवस्था में 13वें गुण स्थान में, तो 14वें गुण स्थान की पूरी प्रक्रिया जानते कि नहीं जानते? जानते। तो कर लेते हैं। वो उसके करने जानने से वो नहीं होता है, उसके करने के परिणाम वो अलग ही होते, वो उन परिणामों से होता है। तुम्हारे विकल्प करने से और नॉलेज जो क्षोभसम की है ना, उससे कुछ नहीं होता। समझे? इसलिए क्या कहा, अधिक का प्रयोग क्यों किया? जो करना है अप्लाई, वो अपने में करना, जिसे पर में अप्लाई किया जा सकता है। ऐसी चीजों को पढ़ लिया, सब जान लिया, लेकिन काम का। 10 लक्षण पर्व में कई जगह परिपाटी हुई। जब मैं दुबई गया तो वहां भी परिपाटी थी। तो पूजा पाठ सब होने के बाद, पूजा पाठ में 250, 300, 350 लोग, लेकिन उस समय 10-12 लोग मुश्किल से रह जाते थे। क्या 12 बज चुके होते थे लग। तब जाके तत्वार्थ सूत्र का पहले पाठ करो पूरा, फिर एक अध्याय में कोई कुछ सूत्र लेके अर्थ करो। तो उसमें वो कहते साहब पूरे एक अध्याय का पूरा अर्थ बताओ। कहते भाई साहब शाम का यहीं करोगे, शाम तक उपवास है कि हम तब भी पूरा नहीं बता पाएंगे। क्यों? जो हमें आपको समझने में उपयोगी जो है और जिसमें मेरा उपयोग रमता है, वो चीजें बताते। हर अध्याय में हर चीज हमें उपयोगी नहीं है। अब उपयोगी नहीं है, उपयोगी माने हमें आपको चर्चा के लिए उपयोगी नहीं। अब जो चीज जिस पर लागू ही नहीं पड़ती, उसको जान के क्या करोगे? 7 नरक का वर्णन जान के क्या करोगे? जाना है? अरे जहां जाना नहीं वहां का भाव क्यों पूछ रहे? समझ गए? ठीक है, चलो। अब वो जैसे तत्वार्थ सूत्र के अध्याय पढ़े और उनमें प्रयोजनभूत जो चीज है वहीं अटकते हो ना, वहीं उपयोग लगाते हो। ऐसे ही यहां जो अपने लिए काम का आया उसमें हो। जानना सबको जानने में आएगा, वरना द्वादशांग के पाठ ही नहीं रहोगे। जानने में आएगा, विकल्प तक सीमित रहेगा, उपयोग समर्पित नहीं। इसलिए अधि का प्रयोग किया। फिर तीसरा दव्वम, इसका खास अर्थ किया है मैंने, निरंतर करना ही है, एक समय के लिए भी इसमें गैप नहीं करना। जिन सत्था दो अट्ठे पच्चखा दीम बुजुदो, इस काम में एक समय के लिए भी गैप नहीं करना। ये तो नहीं करना हुआ, ये करना होगा। समझे? ये गड़बड़ियां नहीं करना, और ये इनसे छान के, इतने कीड़े मकोड़े छान के ये काम करने ही करना। कर लेंगे सब, घंटे भर स्वाध्याय करते। क्यों रूपल बहन चलेगा? घंटे भर स्वाध्याय करते ही सब, रोज हम घंटे भर स्वाध्याय करते। कोई कहता 2 घंटे कर, कहते वहां राउंड दी क्लॉक, भोजन नहीं,
आना नहीं, जाना नहीं, घूमना नहीं, फिरना नहीं, प्रविचार नहीं, कुछ नहीं, किसी से मतलब ही नहीं। 24 घंटे एक ही काम, समधितव्यम, कुन तुम बिल्कुल यही करना, इसके अलावा कुछ नहीं। तुम्हें ऐसी जगह भेजा जा रहा है कर्मों के द्वारा, ऐसी जगह भेजा जा रहा है कि जहां तुम यही करोगे और कुछ कर नहीं पाओगे। और इसी कारण से तुम्हारे नियम से खियदि मोह चवो चे ओ चवो, मोह का उपचय इसीलिए तुम्हारा गारंटी से दूर क्षय को प्राप्त, समझ रहे, करना ही है। फिर किसको पढ़ना, कहते सत्थम तम्मा सत्थम समधितव्यम। अब ये सत्य शब्द के 3 अर्थ दिए, वो तीनों इसमें घटित हो, कोई एक नहीं हो। पहले शास्त्र, शास्त्र माने जिसको सान्वय, अन्वय माने क्रम, पूर्वापर संबद्धता से के साथ विषय को समझना, तब शास्त्र है। आप कहीं की बात कहीं को लगा लो, उसका नाम शास्त्र नहीं। कोई न्याय शास्त्र पढ़ने बैठा तो उसने कहा हेतु अब व्यभिचारी होना चाहिए, तुम्हारा हेतु व्यभिचारी है। अब वो लोग का कहते पुलिस को फोन करो, कहे क्यों, यहाँ तो स्त्री उत्पीड़न हो रहा है, व्यभिचार की बातें कर रहे हैं। समझ में आएगा कभी? पहले आगे पीछे देखो तो सही, प्रकरण क्या है। न्याय शास्त्र में व्यभिचार का अर्थ क्या होता है? लक्षण का अपने लक्ष्य के अलावा भी पाया जाना। तुम्हारे लोक में व्यभिचार का अर्थ कुछ और होता है, लेकिन न्याय शास्त्र में कुछ, समझे? तो आपको पहले आप शास्त्र की बात करना, अशास्त्र कोई एक शब्द पकड़ लिया कहीं से भी, ऐसी बात मत कर। प्रकरण के अनुसार अर्थ होगा, बिना प्रकरण के अर्थ नहीं। एक बार आपको मैंने लेख भेजा भी था, याद हो आपको, रूपल में शास्त्र रचना के सिद्धांत और समय सार। शास्त्र रचना के 7 सिद्धांत बताए थे और समय सार में उनको घटित करके बताया। समझ गया? नाटक समय सार की प्रस्तावना में दिया, पढ़ लो, वो लेख भी उसमें दिया, समझा? तो वो शास्त्र किसे कहते हैं तो वहां पढ़ लेना, उस पर विस्तार पर नहीं जाऊंगा। लेकिन वो सारी क्वालिटी उसमें आपको सावधानी, देखो अंग क्यों बनाए, पूर्व क्यों बनाए, जहां जो विषय है वही विषय रहेगा। इधर का उधर, उधर का इधर मिला के काम नहीं चलेगा। कर्णानियोग शरणानियोग में मिलाने से काम नहीं चलेगा, शरणानियोग कर्णानियोग में मिलाने से काम नहीं चलेगा। समझ गए? दूसरा सार्थ। सार्थ किसको कहते हैं? समूह, ऑन दी होल। आप एकांगी होके तो देख सकते हो, क्षयोपशम की दृष्टि से जानना अलग चीज है। क्या उसी समय अपने अंतरंग को भी जानते हो? किस किस को जानते हो? बहुत सारे लोगों को देखा, बोलते हैं। अभी हम लोग जब एनटीए में थे ना, तो एक वो हमारे असिस्टेंट था मेरे साथ, और एक और विद्वान थे, कन्वीनर में ही था। तो वो कहते जैन साहब, पालन अकेले आप ही करते हो, ये लोग सब क्या गद्दी पे जब माइक से बोलते हैं तो ये वही बातें कहते हैं जैसा आप करते हो, लेकिन जब कर्म खाना पीना होता है तो भाई साहब वो तो माइक पे बोलने की चीजें अलग है, ये तो जीवन ऐसे ही चलता है, खाते पीते सब है। कहते आप हैं जिनको हमने देखा जो नहीं करते, बाकी सब करते। कहते जितने बड़े से बड़े पंडित हैं, ये शास्त्री परिषद और फला परिषद ढिमका परिषद, सबको देखा है A to Z। समझ गया? कोई ना कोई व्रत ले लिया हो बुढ़ापे में, बात दूसरी है, अदरवाइज उनके जीवन की गाथा वो ही। समझे? तो यहां डिफरेंस बता रहे। सार्थ, तुम्हारे आसपास क्या है? मुनिराज वन में क्यों जाते हैं? कहीं कोई उपयोग लगाने लायक चीज नहीं, कोई देखने लायक चीज।
शहर में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, प्रग्रह के पाप फिर भी ढक्के होते हैं, वहां सब खुल्लम खुल्ला होता है। सही बात। लगा के दिखाओ, उपयोग किसमें लगा, और भाग के दिखाओ किससे भागते हो। इधर सांप जा रहा, वहां शेर आ रहा, वहां तेंदुआ बैठा, उधर बिच्छू घूम रहे, भागो। कहां जाओगे भाई साहब? सही बात। कहते अपने में रहना है, इससे बढ़िया जगह नहीं कि किस किस को देखें और किसे चुने। यहां चुनने लायक कुछ नहीं है, या निज के अलावा कुछ चुनने लायक नहीं है। ये है सार्थ। ऐसा आस पड़ोस अपने चारों ओर देखना, तो ऐसा देखना कि जिसमें निज के अलावा अन्य किसी का प्रसंग नहीं है, किसी पे उपयोग नहीं जाए। समझ गए? फिर लास्ट में क्या कहते? सार सत्य को साथ, ता का लोप कर दो तो क्या बनेगा? आप तो पढ़ी हो, संयुक्त व्यंजन का लोप कर दो तो पहला स्वर दीर्घ हो जाता है, तो सा में आ है, ता का लोप करो तो क्या बनेगा? साथ। कभी सोचा था कि साथ शब्द का शास्त्र भी होता है? साथ में जितना सीखते हैं उतना आप शास्त्र से नहीं सीखते। सही। किसकी संगति में रह के आए आप? संगति से संस्कार परिवर्तित होते हैं, शास्त्र से उतने जितना चाहे रट लो, सब बच्चे रटते हैं। मैं किसी पर कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, वस्तु स्थिति बता रहा हूं। हमारे अपने बच्चे जो हमारे जैन संकुलों में पढ़ते हैं, वहां पर बिल्कुल छान के पानी, दिन में भोजन, ये वो सारे नियम कर्म बिल्कुल, क्यों? अब वहां मिलते ही इस समय था, करते हैं। और उन्हीं में से मोर देन 90% आगे कहते हैं साहब क्या करें, आगे की पढ़ाई करने। हम जहाँ गए, जिस हॉस्टल में रहे, जिस शहर में रहे, जहाँ नौकरी की, अब वहाँ साथ ही है, साथ वहाँ भोजन ही इस समय मिलता था। मैं आपको सच बताऊं, बहुत साल पहले, आज की बात नहीं है, बॉम्बे से एक सज्जन का फोन आया, अच्छे अभ्यासी, स्वाध्याय, मैंने गद्दी पे स्वाध्याय करने वाले, ऐसे ऐसे नहीं थे, सामान्य, नाम नहीं बताऊंगा। उनका फोन आया, उन्होंने कहा सुदीप जी एक चीज बताओ मुझे, कभी कभी चुभती तो बहुत है पर करूं क्या। मैं ऑफिस से जब निकलता हूं तो 7 से 7:15 तक मैं घर पहुंचता, कितनी ताबड़तोड़ भागता हूं। ऑफिस से निकल कर सीधे भाग के पहली लोकल पकड़ता हूं जो मिलेगी उससे, वहां पहुंचे, वहां उतर के जैसे बना, बिना रुके, चाहे मैं दौड़ के जाऊं, पैदल जाऊं, लेकिन मैं सीधे पहुंचता हूं। तो अभी 7, 7:15 हो ही जाते हैं, इसलिए मैंने 7:30 तक भोजन का रखा हुआ है। 7:30 के बाद सर्दियों में तो दिन छुप जाता है, गर्मियों में तो नहीं छुपता है। अब बताओ मैं सही कर रहा हूं कि गलत? अब आप बताओ मैं क्या कहूं? मेरी समस्या समझ रहे भाई? जिनके जीवन में हमने जो मार्ग चुना, सारा सोच समझ के ऐसा चुना, आज अधिकांश जगह बाहर नहीं जाता और दूसरों के भाई हमारे अपने इस मर्यादा से बाहर नहीं घूमूंगा, दुनिया नहीं घूमूंगा, नहीं जानूंगा, कोई टेंशन। बड़ी उपलब्धियां, बड़े पद नहीं मिलेंगे, कोई टेंशन। लेकिन हमें ऐसा साथ चाहिए ही नहीं जिस साथ में मेरे संस्कार बिगड़ते। पवन जी सही घटना बताता हूं, नाम नहीं बताऊंगा। हमारे समाज के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े। हमारी यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की मैंने की, तो उसमें वो संयोग की बात, करीब 250 से ऊपर लोग आ रहे थे 3 दिन के लिए। एट ए टाइम 5-5, 6-6 सेशन चलते थे। कुछ यहाँ चल रहा है, वो दूसरे विषय पर, तीसरे, ऐसा चल रहा है। तो ठीक है, भोजन जो बनता था वहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में लहसुन प्याज वैसे ही मना है, लेकिन उसके अलावा भी तो जैन विरुद्ध बहुत कुछ होता है। तो उसका भोजन मुझे एकेडमिक इंचार्ज बनाया था कि भाई आप तो ये देखो कि प्राकृतिक की दृष्टि से कोई विपरीत नहीं हो जाए, आप ये देखो, और दूसरी चीज वो दूसरा देखे। तो वो ब्राह्मण को बना दिया
तो वो तो बैगन गोभी सब बनवा रहा, क्या कर सकते। सरकारी तो सरकारी, जब मेरे हाथ में नहीं है तो नहीं है। तो वो हो रहा, वो बड़े विद्वान, मैं अपना, मेरा तो वैसे भी है, हम अपना जैन भोजन बनवाते तब भी मैं अपने घर से ले जाता हूँ। शाम को करना तो वही करता हूँ बैठ के, दिन में हो रहा शाम को। अब वो कहते हैं कि साहब हम तो वहीं का खाएंगे, चाहे अकेला दाल चावल खा ले, लेकिन वहां का खाएंगे, सुदीप जो लाए वो नहीं लाए। आपकी कषाय आप जानो, हमें तो चिंता ये थी, हम तो विनय से लेके आए कि भाई साहब आप इतने बड़े विद्वान हो, कम से कम आप तो ये सात्विक लो, घर से शुद्ध बनवा के लाए। हो सकता है आपको ज़्यादा स्वाद में मज़ा नहीं आए, लेकिन मर्यादा तो है। उनकी श्रीमती जी हमारे साथ है, ये ले रहे, हम 3 लोग लेते थे, शायद एक आध कोई और थे, वो नहीं। अब क्या कहें आप, साथ के अनुसार आपने अपनी परिणति को बदल दिया, साथ में आपने संस्कार को बदल दिया, हमें पीड़ा ही। आप साथ ऐसा लीजिए, शास्त्र को अपना साथ बनाइए जो आपके संस्कार को बदले। शास्त्र को अकेला पढ़िए नहीं। जैसे बच्चे साथ में जाके अपने संस्कार बदल लेते हैं और कारण गिनाते हैं, हमारे संस्कार क्यों बदले? क्योंकि हम शास्त्र के साथ में रहते थे, हम लोक के साथ में नहीं थे। इसलिए साथ को समधिदव्वम, आपको भली प्रकार से अपने हित की दृष्टि से करना ही चाहिए उसका अभ्यास। और इससे मोह वचयो खीयदी नियमा खीयदी, इससे मोह का जो उपचय है वह नियम से क्षय को प्राप्त है। पॉइंट समझ में आए? ये इतनी चीजें आपको इसीलिए लिखी थी कि छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन आपको जो लास्ट लाइन थी उसको समझने में उपयोगी है, ठीक है ना। और ये जो है तम्हा, ये शब्द छूट रहा है, ये सिद्धांत बता दिया, और सिद्धांत के बाद तम्हा, इस कारण से आज के बाद कुंद तुम्हें क्या करना है? शास्त्र लिखना नहीं है, शास्त्र समधिदव्वम कर। सीमंदर परमात्मा का आदेश दिव्य ध्वनि में आया। कुंद ने जब जिज्ञासा व्यक्त की, महाराज मैं क्या करूं? उन्होंने कहा सप्तम समधिदव्वम। अब आप सोचिए पवन जी, कितनी बड़ी गाथा है ये, कितनी महान है ये। कुंद के लिए लेसन है, हम बहुत प्रयोग करते हैं। आई विल टीच हिम ए लेसन, मैं उसे एक पाठ पढ़ाऊंगा। कषाय में भी ये वाक्य प्रयोग करते हैं और कक्षा में भी ये वाक्य प्रयोग करते हैं। मैं एक अध्यापक जब छात्र को पढ़ाता है तो उसका ज्ञान वर्धन करने के लिए पाठ पढ़ाता है, और कषाय में जब करता है तो वो मारपीट करने के लिए करता, अहित करने के लिए। समझे? ये लेसन पढ़ाए, लेकिन इसमें कितना बड़ा लेसन पढ़ाया। जिन कुंद ने सबको पढ़ाया, इस गाथा में सीमंदर परमात्मा ने कुंद को पढ़ाया। क्या करना? तम्मा सप्तम समधिदव्वम। ख्याल में? अब इसका जो शब्दार्थ जितना था वो चर्चा तो पूरी हुई, इसका उपसंहार कल चलेगा लास्ट पंक्ति का, क्योंकि उसमें इतना विस्तार खत्म हो जाए मूल मुद्दे की बात। और उसके साथ ही अगली गाथा शुरू होगी। मैं आपको बता दूं, अगली गाथा में मात्र अर्थ का अर्थ किया गया। इस गाथा में जो कहा ना, जड़ सत्ता दो अट्ठे बुझ दो, तो इस अर्थ क्या कुंद को लगा के डाउट हुआ कि लोग इस पर गौर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अगली गाथा में मात्र इसका अर्थ किया गया, समझे? सिर्फ अट्ठे का। और उससे अगली गाथा में आपको बता दूं कि जो है अगली गाथा, उसमें कहते हैं कि जो ये प्रक्रिया करता है वह अचिरेण कालेण मोक्षम पावदी, वो अल्प काल में मोक्ष को प्राप्त करता। अब वो अगली पर्याय कितनी लंबी है, चाहे 8 सागर की हो, चाहे 8 साल की हो, चाहे 8 दिन की हो, चाहे 8 समय की,
वो पर्याय कितनी लंबी है, लेकिन उसके बाद दूसरा भाव संसार के लिए नहीं होगा, दूसरा भाव मोक्ष के लिए होगा। ये 88वीं गाथा में क्लियर किया। तो आप समझिए कि अगली गाथा अर्थ को क्लियर करेगी, और उससे अगली गाथा कि ये सब करने से क्या होगा, कि ये सब करने से अचिरेण कालेण सब दुख मोक्षम पावदी। ये इससे आप पूरी प्रक्रिया समझिए। एक कुंद कुंद अपने लिए भी क्या सुन के आए थे, वो सारा दिया है। अब समझ में आया रूपल में? आनंद लीजिए। जिन शब्दों पे मैं जोर दे रहा हूं, मैंने बार बार अर्थ पे जोर दिया, शुरू से दे रहा हूं। अगली गाथा में आचार्य देव अर्थ शब्द का ही क्लियर करें। अर्थ माने होता है, किस अर्थ को जानना। वाटर माने पानी वाले, कहते नहीं। ये जो चीजें हैं, मैं सबसे बड़ा कृतज्ञ हूं कुंद कुंद का। पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, 2000 साल पहले कैसे पढ़ लिया था कि मैं कोई बात कहूंगा उसकी पुष्टि चाहिए पड़ेगी, वो अगली गाथा में दे देते हैं, एक आध गाथा बाद दे देते हैं। तो वो उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, उससे आगे की आगे करेंगे। लेकिन ये तारतम्य बना के रखना, यदि तारतम्य टूट गया तो आपको प्रवचन सार पर पकड़ में नहीं है। आज की